अगर आप कंफ्यूज हो कि आपकी पेंट जो है कौन से कलर का होना चाहिए दीवार पे, या फिर फर्नीचर किस कलर का होना चाहिए, ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन आपके रूम का कैसा होना चाहिए, सो दैट आपकी खुद की जो पर्सनैलिटी है वो रिफ्लेक्ट हो उस रूम में, तो यही मैं बताने वाला हूँ कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स जो उन पर्टिकुलर डिज़ाइंस को, उन पर्टिकुलर कलर कॉम्बिनेशंस को यूज़ कर सकते हैं और अपने स्पेस को अपने वाला फील दे सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस विद कलर कॉम्बिनेशंस। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने आप में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, काफ़ी एडल्ट टाइप का फील देता है, नॉट लाइक ए चाइल्डिश वन, तो नेवी ब्लू इज़ द कलर फॉर यू। नेवी ब्लू 90% लोग प्रेफर करते हैं, एक्चुअली नॉट प्रेफर बट दे लाइक नेवी ब्लू। नेवी ब्लू जो कलर है ना, वो अपने आप ही सबकॉन्शियसली आपको ट्रस्ट वर्दी फील देता है। एक तरफ हो गया रेड और एक तरफ हो गया नेवी ब्लू, बताओ कौन सा आपको लगता है सेफ है और कौन सा डेंजरस है? रेड इज़ द वन जो आपको डेंजरस लगेगा और ब्लू इज़ द वन, स्पेशली नेवी ब्लू इज़ द वन जो आपको एक होमी रिस्पॉन्सिबल वाइब देगा, ट्रस्ट वर्दी वाइब देगा। इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप कोई डीप कलर यूज़ कर रहे हो, डीप इज़ लाइक दिस कलर, एंड जो लाइट कलर होते हैं वो डीप नहीं होते, वो सॉफ्ट कलर होते हैं। तो जब भी आप कोई डीप कलर यूज़ कर रहे हो, ध्यान रखो कि अगर आपके बड़े कमरे हैं और वहाँ पे लाइट चारों तरफ से आ सकती है, मतलब बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, ऊपर लाइट्स हैं, तो ही आप इस कलर को यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने डीप कलर कोई भी छोटी स्पेस में यूज़ किया तो आप इस कलर से ना बहुत ही बंद बंद सा फील करोगे। सपोज़ आप एक छोटे कमरे में हो और चारों तरफ जो कलर है, मान लो कि नेवी ब्लू या ब्लैक टाइप का जो डीप कलर होते हैं उस टाइप का है, तो आपको बहुत ही एनक्लोज्ड फील होगा, जैसे पता नहीं किसी डब्बे में बैठे हो आप। लेकिन वही आपको वाइट कलर दे दिया चारों दीवार पे, तो आपको ओपननेस की फीलिंग आती है। इसीलिए एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको नेवी ब्लू टाइप का कलर यूज़ करना है तो ऐसे स्पेस में यूज़ करो, या तो जो बहुत बड़ा हो, या फिर दीवारों पे मत करो, दीवारों को वाइट छोड़ दो, अपने सोफाज, अपने फर्नीचर में ये कलर आप यूज़ कर सकते हो। जस्ट लाइक दिस, वाइट वॉल ले रखी है और उसके आगे किसी भी टाइप का सोफ़ा ले लो, कोई भी कलर का, वाइट दीवार के साथ चला ही जाएगा ऑफकोर्स। बट मेक श्योर कि जो भी कलर आप ले रहे हो सोफ़ा का, बाकी के जो कलर्स उसके आसपास ले रखे हैं वो भी उसे कॉम्प्लीमेंट करे, ताकि वो एक कॉम्बिनेशन लगे, ना कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ फर्नीचर। अगर आप ब्लू के साथ जो कलर्स है येलो रेड टाइप के लोगे तो एक फंकी सा फील देगा वो आपको। लेकिन अगर आप पहले वाली स्कीम के साथ जाना चाहते हो, एलिगेंट या फिर सोफिस्टिकेटेड टाइप की फीलिंग देना चाहते हो, तो आप ब्लूज़ के साथ गोल्डन कलर का यूज़ कर सकते हो। बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्लस लिटिल सॉफ्ट वाइब देता है अगर आप ब्लू को गोल्डन के साथ कनेक्ट करते हो तो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आपका कमरा भी छोटा है और आपका मन है ब्लू ही यूज़ करने का दीवार पे, तो उस केस में क्या करो? गो विद द लाइटर ब्लूज़। लाइटर ब्लूज़ इतना छोटा कभी नहीं दिखाएंगे कमरे को जितना आपके डार्क ब्लूज़ दिखाएंगे। जैसे हमने नेवी ब्लू की बात करी थी, उससे कमरा ज़्यादा छोटा लगेगा। वेयर स्काई ब्लूज़ या स्लेट ब्लूज़, इन टाइप के कलर से आपको कमरा उससे थोड़ा बड़ा लगेगा। किचन है, डोर्स हैं, आपकी फर्नीचर हैं, आप हर जगह एक स्लेट ब्लू कलर को यूज़ कर सकते हो जो बहुत ही एलिगेंट वाइब देता है। एंड दिस इज़ द कलर ऑफ द ईयर एक्चुअली। ओके, फ्रॉम ब्लू टू येलो। येलो इज़ अ फन लविंग कलर। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा येलो इज़ अ वेरी एनर्जेटिक कलर। अगर आप फन लविंग हो, आप चाइल्डिश हो अंदर से, मैं आपकी एज की बात नहीं कर रहा, मे बी यूर 10, मे बी यूर 50, अगर आप अंदर से चाइल्डिश फील करते हो देन येलो इज़ द कलर फॉर यू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है येलो सिर्फ बच्चों के लिए ही है कलर। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। ये देखो, ये है यंग येलो, ये है एडल्टिश येलो। तो अगर आप फन लविंग हो ठीक है, बट आप इस टाइप का बच्चों टाइप का कलर नहीं चाहते, यू वांट अ कलर स्कीम जो थोड़ी सी एडल्टिश हो, तो आप इस टाइप के साथ येलो के साथ जा सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है। दिस इज़ वन ऑफ द कलर जो 2021 का वन ऑफ द बेस्ट कलर है और आने वाले 4-5 साल में ये ट्रेंड में रहने वाला है।
नेक्स्ट कलर इज रेड। अब मैं इस टाइप की रेड की बात नहीं कर रहा, प्लीज़ इस टाइप का कलर का रेड कभी भी अपने बेडरूम्स, अपने लिविंग रूम से मत करवाना, क्योंकि इस रेड को अगर आप पसंद भी करते हो तब भी बड़ी जल्दी इससे बोर हो जाओगे और फिर आपको ये चेंज करवाना पड़ेगा। मैं इस टाइप की रेड की जगह इस टाइप का रेड पसंद करता हूँ और इस टाइप का ही आपको करवाना चाहिए अगर आप रेड लवर हो तो। ये बहुत ही अर्ली वाइब देता है, टेराकोटा टाइप की वाइब देता है, और अगर आप एक नेचर लवर हो तो आपको ये कलर ज़रूर करवाना चाहिए। इनफैक्ट ये जो कलर है बहुत ही अच्छा है लिविंग रूम्स के लिए, बहुत ही अच्छा है आपके बेडरूम्स के लिए भी, अगर आप एक्सेंट्स बनाते हो। अच्छा चलो बात आई नेचर फ्रेंडली कलर्स की, तो एक चीज़ और बता दूँ, सबसे अच्छा नेचुरल कलर जो सबसे बेस्ट है, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, गो फॉर ग्रीन। अगर आप बहुत बड़े नेचर लवर हो, गो फॉर ग्रीन। दिस इज़ द कलर ऑफ आई थिंक एवरी टाइम, जब भी आप देख लो ये ट्रेंड में रहेगा हमेशा। एंड इफ़ यू वांट कि ऐसा भी कलर जो कभी भी ओल्ड ना हो, गो फॉर ग्रीन। ग्रीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक दिस काइंड ऑफ फ्लोरेसेंट ग्रीन, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट ग्रीन। अगेन ये भी डीप कलर है, एक्सेंट्स बनाना, पूरा कमरा मत रंगना अगर बहुत बड़ा कमरा नहीं है आपका तो। अगर आप ग्रीन को कोट करोगे दूसरे कलर्स के साथ, लाइक रेड, लाइक ब्लू, लाइक येलो, तो आपको फ्रेंडली वाइब देगा। लेकिन अगर आप ग्रीन को ब्राउन्स के साथ या गोल्डन्स के साथ कोट करोगे तो वो आपको सोफिस्टिकेटेड वाइब देगा, काफ़ी एलिगेंट वाइब होती है ये भी। अच्छा चलो बात आई ब्राउन्स की, तो ब्राउन्स और जो ब्लैक्स हैं काफ़ी बोल्ड कलर्स हैं। अगर आप मैस्कुलाइन टच देना चाहते हो, अभी तक हमने बात करी सारे सॉफ्ट कलर्स की, बट इफ़ यू आर अ बोल्ड पर्सनैलिटी, यू लाइक टू बी योर सेल्फ, यू आर यू, इफ़ दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव, बैचलर्स जनरली हैव दिस, बट ज़रूरी नहीं है कि आप बैचलर ही हो तभी आपको ये पसंद आएगा। सो इस टाइप की वाइब आप देना चाहते हो ना, तो ब्लैक्स यूज़ करो, ब्राउन्स यूज़ करो, ग्रे यूज़ करो, एज एक्सेंट्स भी यूज़ कर सकते हो और दीवार के ऊपर भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। एंड आई होप आपको आपकी खुद की पर्सनैलिटी अब तक मिल गई होगी एंड वन ऑफ द कलर्स विल बी योर्स। अगर तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।